दोस्तों, एक गांव में एक धोबी रहता था और उसके साथ उसका एक प्यारा सा गधा भी रहता था। जो धोबी होता वो अपने गधे का बहुत प्यार से ख्याल रखता था और जो गधा होता वो भी अपनी जो मालिक है, जो धोबी है, उसकी सारी बातें मानता था। दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन धोबी अपने गधे को कहीं ले जा रहा था। रास्ते में उसको एक पत्थर पड़ा मिला जो बहुत चमक रहा था। धोबी को वो अच्छा लगा तो उसने उसको, जो पत्थर होता उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक जो सज्जन होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो वहां से गुजर रहा था। और जब उस व्यक्ति की नजर गधे के गले में पड़ती है तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना महंगा हीरा इस धोबी ने गधे के गले में बांध रखा है। ये बात देखकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि धोबी को उस हीरे की कीमत का पता नहीं है, इसीलिए उसने उसको गधे के गले में बांध रखा है। जब वो व्यक्ति है, जो धोबी होता है, उसके पास जाता है और उसको कहता है कि अरे भाई धोबी, तुमने जो धोबी गधे के गले में है ना, पत्थर क्यों बांध रखा है? काहे का इसका बोझ बढ़ा रहे हो भाई? तो फिर जो धोबी होता है वो कहता है कि साहब, जो मेरा गधा है इस पत्थर को पहनकर बहुत खुश है और तब से ये मेरी हर एक बात मानता है, तो मैं भी खुश हूँ। इतनी बातें सुनकर जो सज्जन होता है उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि धोबी उस पत्थर के बारे में, सूर्य के बारे में कुछ नहीं जानता। तो वह सज्जन उस धोबी से उस पत्थर को लेने के लिए कहता है कि मैं धोबी तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। जब धोबी कहता है कि साहब, ये पत्थर पहनने से मेरा गधा खुश है, मैं खुश हूँ, और वैसे भी 100 रुपए का मैं क्या करूंगा, मना कर देता है। ऐसे ही जो सज्जन होता है वो काम मानने वाला था, वो भी उसके साथ चलता है। बातें करते करते वो बात 100 से लेकर 500 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन जो धोबी होता है वो नहीं मानता। तो मतलब कि जो सज्जन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो सोच में पड़ जाता है कि धोबी को कैसे मनाऊं। वो एक जगह रुककर सोचने लग जाता है कि धोबी को क्या, मतलब कि कैसे करके बनाऊं जिससे वो पत्थर वो मुझे मिल जाए, वो हीरा मुझे प्राप्त हो जाए। वो रुक जाता है। जब थोड़ी देर रुकने के बाद वो सज्जन व्यक्ति है वो धोबी के पास आगे पहुंचता है, मतलब कि जब वो रुक के चलता है, बाद में जाता है, उसके पास पहुंचता है और जब देखता है कि गधे के जो गले में वो पत्थर नहीं है, तो ये बात देखकर जो सज्जन होता है वो गुस्सा होकर कहता है कि अरे धोबी, तुम मूर्ख हो, तुम्हें उस पत्थर की कीमत का नहीं पता, वो कहाँ चला गया। तब वह व्यक्ति, जो धोबी होता है, उस सज्जन को कहता है कि साहब, आपके वहां पर रुकने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे 50,000 रुपए देकर वो पत्थर मुझसे ले गया। जो सज्जन होता है वो ये बात सुनकर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और धोबी से कहने लगता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें उस पत्थर हीरे की कीमत का पता ही नहीं। जो हीरा है वो 10 लाख रुपए तक का था और तुमने उसको 50,000 रुपए में दे दिया। तब वो धोबी उस व्यक्ति से कहता है कि साहब, मैं तो अनजान था, पर आपको तो पता था कि उस पत्थर की कीमत क्या थी। आप फिर भी मुझे वो 100 से लेकर 500 रुपए में उलझारे रखी। आपको उसकी कीमत का पता था तो आपने एक बार भी मुझे 10,000, 5,000 रुपए का ऑफर नहीं दिया, कहा नहीं कि मैं इतने पैसे दूंगा तुम मुझे दे दो, मैं खुशी खुशी दे देता। तो ये बात जब धोबी कहता है तो उस व्यक्ति को कहता है कि साहब, अब आप ही बताइए, मूर्ख कौन है, मैं या आप? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो आपको मैंने सुनाई है। इसमें आप हमें कमेंट करके बताना कि मूर्ख कौन हुआ, जो सज्जन, जो व्यक्ति था वो हुआ या फिर धोबी हुआ, और कमेंट में जरूर लिखना गाइज। और हाँ, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें फॉलो कर लीजिए ऐसी कहानी सुनने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कहानी में।